हिंदी की ढासू क्लास मित्रों शुरू हो चुकी है। किसी कारणवश पीछे वीडियो नहीं चल पाई है, तो चलिए देने का प्रयास करिएगा आप लोग। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सभी अस्पष्ट व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो आपको बताना अस्पष्ट व्यंजन। पहले तो आप लोग इनकी संख्या देख लीजिए। इनकी संख्या जो है मित्रों 25 है। ठीक है, स्पष्ट व्यंजनों की संख्या जो है 25 है। लेकिन आपसे पूछा जाए किस वर्ग में है, तो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, जैसे का वर्ग है साथियों, इसके 5 होते हैं। चा वर्ग हैं, इनके भी 5 होते हैं। उसके बाद टा वर्ग होते हैं मित्रों, 5 होते हैं। उसके बाद ता वर्ग होता है साथियों, इनके भी 5 होते हैं। फिर उसके बाद वर्ग जो है इनके भी 5 होते हैं। ठीक है, तभी 25 होगा। अब लेकिन रहा है आप सभी से कि किस वर्ग में हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल स्वरों वाला वर्ग छांटना है आपको? तो मूल स्वरों वाला वर्ग आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। तो इनकी संख्या जो मित्रों 4 है। इनकी संख्या जो कि 4 है। इतनी बात आप सभी मित्रों को पता होगा। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, आप लोग देख लिए होंगे। और तो इस प्रश्न का सही जवाब भी आप लोग टिक कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ग के सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दीर्घ आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। आवाज़ तो ठीक आ रही है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है मित्रों, तो दीर्घ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सभी नासिक व्यंजन हैं। तो नासिक व्यंजन जो है मित्रों, हर वर्ड का 5वां अक्षर होता है। तो देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। हड़ा, ना, मा, इया। ठीक है, ये माँ है। ठीक, ये 5 वर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं? तो अघोष वर्ण की वीडियो पढ़िए मित्रों, काफ़ी ट्रिक से बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपको बताना होगा। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनि कौन से वर्ग में है? तो कंठ ध्वनि आपको बताना है। काफी इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मित्रों, जो हा आपको दिख रहा है ये काकल वर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? तो ओष्ठ वर्ण आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आप सभी मित्रों का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, कलर चेंज कर लिया जाता है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? उस मोड़ वाला वर्ग कौन सा? तो उस मोड़ों की संख्या जो है मित्रों 4 है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंचन शब्द में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा। काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो आप बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब मियाँ बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा साथियों। सही है गलत है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। ये गलत है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलें इसी के साथ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13, दंत व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो दंत व्यंजन किस वर्ग में है आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुसार के स्थान पर राणा का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। अड़ा की बात की जा रही है। कुंठा बिल्कुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अड़ा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफी कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, आप बताने का प्रयास करिएगा। अड़ा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। का खा गा जा या, तो आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न है, अल्पपूर्ण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, तो बताइए। पहला चौथा तीसरा या पहला तीसरा पांचवा या चौथा पांचवा या पहला दूसरा, आप बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 16 सी, पहला तीसरा पांचवा। वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाया गया है। अगला प्रश्न, ई चा सा या वर्णों का उच्चारण स्थान है। 70 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर देने का प्रयास करिएगा। बी, तालु। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, वर्णमाला में अड़ा से पहले कौन सा वर्ण आता है। 18 नंबर प्रश्न है, अड़ा के पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे करिए, आप बताने का प्रयास करिएगा। अतः शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा भी गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। बी गलत है, बी गलत है, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है। तो मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए के उच्चारण स्थान का नाम आप सभी मित्रों को बताना है। ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ए और ए, ये दो प्रश्न हैं साथियों जो कि काफ़ी बार घुमा फिरा के एग्जामिनर आप सभी से पूछ लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा मित्रों, 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, कंठ तालव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, डी में दिया गया है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण आप सभी मित्रों को बताना है। चलिए अघोष वर्ण देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। सा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर आप सभी मित्रों को बताना है। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे देखेंगे प्रश्न, आविकारी शब्द क्या होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। आविकारी शब्द पूछा जा रहा है आप सभी से, तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अव्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है मित्रों। 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में दिया गया था, 33 हो जाएंगे। ठीक है, और वर्णमालों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप सब बताइए, चलिए कमेंट करके आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 26, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। 26 नंबर प्रश्न, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो आपको यहाँ संयुक्त स्वर बताना है। अभी आप लोग थोड़ा से ध्यान दिए होंगे तो ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे, उसे देखते हुए आप लोग यहाँ आंसर सही कर लेंगे। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्ण अक्षर कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं, जो कि इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। संयुक्त स्वर पूछा जा रहा है, अक्षर पूछा जा रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन से हैं, तो अघोष वर्ण आप सभी को बताना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हा को साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हा को हर जगह दे के आपको थोड़ा से परेशानी में बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हा जो है मित्रों काकल वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं हा को कितने प्रकार से हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर है, कोमल तल कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है, थोड़ा सा यहाँ आपको दिक्कत हुई होगी प्रश्न को ढूंढने में अपना आंसर, तो बताने का प्रयास करिएगा। थंबनेल पे आप लोग देखे ही हैं कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, तो ऐसे प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए साथियों, 29 का सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण आप सभी मित्रों को बताना है। एक बार प्लीज वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक के साथ बताया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न जो है साथियों, ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड जो है मित्रों क्या होते हैं, ए होते हैं। दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड जो है मित्रों ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं या महाप्राण होते हैं। चलें अब आगे बढ़ें। अगला वर्ड किस योग से बना है। तो छह वर्ड किस योग से बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है मित्रों, ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। थोड़ा से आपको यहाँ टेंशन हुई होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको देखा मिलेगा साथियों आधा का प्लस छा, ठीक है, तभी आप लोग मार सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 52 52 है। कौन सा मानक वर्ण है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को बताने का आप लोग प्रयास करिएगा। 33 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा मानक वर्ण है। तो मानक वर्ण आपको बताना है। 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। ज्ञ की बात की जा रही है। 34 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी देख लीजिएगा साथियों, तरह को भी देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आधा ता प्लस रा, ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है प्रश्न, देख लीजिएगा। इसे भी का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब आप लोग क्या देंगे। वर्ण को बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दी जाएगा। चलें इसी के साथ बढ़ें अगले प्रश्न को, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे आप लोग बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को या शब्द। एक प्रश्न और आगे है मित्रों, जो कि आपको आगे दिया जाएगा। अब बताने का प्रयास करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए, अच्छा, इसका आंसर नहीं हुआ था मित्रों, 1 मिनट। इसका आंसर वर्णमाला किसे कहते हैं ना, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा ही जाता है आप सभी मित्रों से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप सभी मित्रों से पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास करिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप बताने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट, क्या हो गया सर? सैंतीस नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि मूर्धन्य से प्रयोग किया जाता है। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण आपको बताना है। अभी जस्ट चर्चा हुई थी मित्रों। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं? बी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ड जो है ये महाप्राण होते हैं। पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ड है ये अल्पप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, का खा जा ध्वनि किसकी है? तो संस्कृत की, अंग्रेजी की है, फारसी अरबी की है, दक्षिण भाषा की है? चलिए बताने का प्रयास करेगा। आपके एग्जाम में 2 ही प्रश्न दे दिया जाएगा, तो आप बताने का प्रयास करें, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फारसी अरबी हो जाएगा मित्रों। अब अगली सीरीज आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।